संसद के शीतकालीन सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाया जा सकता है। रामनाथ कोविंद कमेटी की रिकमेंडेशंस को कैबिनेट में सर्वसम्मति से पारित कर दिया। अगर ये बिल कानून बनता है तो 2029 में लोकसभा के साथ साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव भी एक साथ हो सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे होगा? आइए इस विश्लेषण में समझते हैं। 18,500 पन्नों की इस रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के साथ साथ नगर पालिका और पंचायत चुनाव करवाने से जुड़ी सिफारिशें भी इस रिपोर्ट के अंदर। अब ये जानते हैं कि इस कमेटी की एक साथ चुनाव कराने को लेकर क्या सिफारिशें थी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई वाली समिति ने कहा था कि देश में 2 चरणों में एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले चरण में लोकसभा के साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव करा दिए जाएं। समिति ने सिफारिश भी की थी कि 2029 में इसकी शुरुआत की जा सकती है, ताकि फिर हर 5 साल में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी हो सके। जबकि दूसरे चरण में नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराए जाए। नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव लोकसभा विधानसभा चुनाव खत्म होने के 100 दिन के भीतर कराए जाने चाहिए। कि ये कैसे होगा? समिति ने सुझाव दिया कि इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 82 कैपिटल ए जोड़ा जाए। इसका मतलब ये होगा कि सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ ही खत्म हो जाएगा। अब ये समझते हैं कि इन सब चीजों से चुनावी शेड्यूल जो है वो कैसे बदलेगा, इसके लिए क्या करना होगा, ये सबसे बड़ी बात है। आइए इसे समझते हैं कि समिति ने सिफारिश की थी कि इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन करने के साथ साथ एक नया अनुच्छेद 82 कैपिटल ए जोड़ना होगा। अनुच्छेद 83 में लोकसभा का कार्यकाल और 182 में विधानसभा का कार्यकाल 5 साल तय किया गया है। समिति की रिपोर्ट के मुताबिक इस संवैधानिक संशोधन को मंजूरी के लिए राज्यों की विधानसभाओं से अनुमोदन की जरूरत भी नहीं होगी। नमस्ते, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। जो भी इस चैनल पर नए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आज के वीडियो में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए चलते हैं आज के विश्लेषण की तरफ। संसद के शीतकालीन सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाया जा सकता है। रामनाथ कोविंद कमेटी की रिकमेंडेशंस को कैबिनेट में सर्वसम्मति से पारित कर दिया। अगर ये बिल कानून बनता है तो 2029 में लोकसभा के साथ साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव भी एक साथ हो सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे होगा? आइए इस विश्लेषण में समझते हैं। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक क्या 2029 में सारे चुनाव एक साथ कराए जाने वाले हैं? कोविड कमेटी की रिकमेंडेशंस को कैबिनेट ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बिल विंटर सेशन में आ सकता है। अगर ये बिल कानून बनता है तो हो सकता है कि 2029 में लोकसभा के साथ ही सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव भी कराए जाएंगे। इतना ही नहीं, एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने के 3 महीने के भीतर ही पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव भी करवा लिए जाएंगे। एक देश एक चुनाव मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भी बीजेपी ने इसका वादा किया था। वहीं 15 अगस्त को लाल किले से भाषण देते हुए पीएम मोदी ने एक देश एक चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों से आगे आने की अपील भी करी थी। देश में लोकसभा के साथ साथ राज्यों की विधानसभा के चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं, इसे लेकर पिछले साल सितंबर में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने इसी साल 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंपी थी। 18,500 पन्नों की इस रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के साथ साथ नगर पालिका और पंचायत चुनाव करवाने से जुड़ी सिफारिशें भी इस रिपोर्ट के अंदर थी।
अब ये जानते हैं कि इस कमेटी की एक साथ चुनाव कराने को लेकर क्या सिफारिशें थी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई वाली समिति ने कहा था कि देश में 2 चरणों में एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले चरण में लोकसभा के साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव करा दिए जाएं। समिति ने सिफारिश भी की थी कि 2029 में इसकी शुरुआत की जा सकती है, ताकि फिर हर 5 साल में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी हो सके। जबकि दूसरे चरण में नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराए जाए। नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव लोकसभा विधानसभा चुनाव खत्म होने के 100 दिन के भीतर कराए जाने चाहिए, ऐसा इस कमेटी ने रिकमेंड किया था। पर क्या वाकई में ये हो सकता है, या फिर यूं कहे कि ये कैसे होगा? समिति ने सुझाव दिया कि इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 82 कैपिटल ए जोड़ा जाए। अनुच्छेद 82 कैपिटल ए अगर जुड़ता है तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं। अगर संविधान में अनुच्छेद 82 कैपिटल ए जुड़ता है और इसे लागू किया जाता है तो सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ ही खत्म हो जाएगा। यानी अगर ये अनुच्छेद 2029 से पहले लागू हो जाता है तो सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक होगा। इसका मतलब ये होगा कि सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ ही खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर किसी राज्य में विधानसभा चुनाव 2027 में होते हैं तब भी उसका कार्यकाल जून 2029 तक ही होगा। इस हिसाब से सभी राज्यों में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी एक साथ कराए जा सकेंगे। अब ये समझते हैं कि इन सब चीजों से चुनावी शेड्यूल जो है वो कैसे बदलेगा। इसको इस बात से समझने की कोशिश करते हैं कि किन विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल का होगा, किसका 4 साल का, किसका 3 साल का, किसका 2 साल का और किसका 1 साल या उससे भी कम। सबसे पहले जानते हैं कि किन विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल का होगा। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के साथ ही खत्म होगा। हरियाणा और महाराष्ट्र का कार्यकाल 6 महीने बाद खत्म होगा। यानी इन 2 राज्यों में लगभग 6.5 महीने पहले विधानसभा भंग करनी होगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल भी करीब 6 महीने पहले खत्म हो जाएगा। 4 साल का टर्म किन राज्यों का होगा, अब ये जानते हैं। झारखंड, बिहार और दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 4 साल का होगा। झारखंड में 8 महीने, दिल्ली में 9 महीने और बिहार में लगभग 16 महीने पहले विधानसभा को भंग करना होगा। अब समझते हैं कि 3 साल का कार्यकाल किन विधानसभाओं का होगा। 2026 में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में चुनाव होंगे। यानी इन राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल 3 साल का ही रहेगा। 2 साल का टर्म किन राज्यों का होगा, इसे भी समझते हैं। साल 2027 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होंगे। तो इन राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल 2 साल का ही रहेगा। अब जानते हैं कि किन राज्यों में 1 साल या 1 साल से भी कम विधानसभा का कार्यकाल रहेगा। बाकी 10 राज्य यानी हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक, तेलंगाना, मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा का कार्यकाल 1 साल या उससे भी कम का होगा। यह भी हो सकता है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा दिया जाए, क्योंकि वहां दिसंबर 2028 में चुनाव होंगे। इसके लिए क्या करना होगा, ये सबसे बड़ी बात है। आइए इसे समझते हैं। यानी वन नेशन वन इलेक्शन को अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा। इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की समिति ने सिफारिश की थी कि इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन करने के साथ साथ एक नया अनुच्छेद 82 कैपिटल ए जोड़ना होगा। अनुच्छेद 83 में लोकसभा का कार्यकाल और 182 में विधानसभा का कार्यकाल 5 साल तय किया गया है। समिति की रिपोर्ट के मुताबिक इस संवैधानिक संशोधन को मंजूरी के लिए राज्यों की विधानसभाओं से अनुमोदन की जरूरत भी नहीं होगी। यानी
केंद्र सरकार सीधे ही ये संशोधन कर सकती है। हालांकि नगर पालिकाओं और पंचायतों को 5 साल से पहले भंग करने के लिए अनुच्छेद 325 में संशोधन करना होगा। ये संशोधन तभी लागू होगा जब इसे कम से कम 15 राज्यों की विधानसभाओं से मंजूरी मिलेगी। अब ये समझते हैं कि क्या होगा अगर किसी को बहुमत नहीं मिला तो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमारे यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को सपोर्ट देकर भी सरकार चलाती हैं। तो अगर किसी को सिंगल पार्टी को या किसी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, या फिर किसी ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया, तो क्या होगा, उसे जानते हैं। हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है, इसलिए इस बात की संभावना भी बहुत ज्यादा है कि किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत ना मिले। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने का न्योता दिया जा सकता है। अगर फिर भी सरकार नहीं बनती तो मध्यावधि चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो भी सरकार बनेगी उसका कार्यकाल 5 साल नहीं रहेगा। मसलन 2029 के लोकसभा चुनाव में कोई एक पार्टी या गठबंधन अपने दम पर सरकार नहीं बना पाता है और मध्यावधि चुनाव होते हैं। इसके बाद अगर कोई सरकार बनेगी तो उसका कार्यकाल जून 2034 तक ही रहेगा। यही फॉर्मूला विधानसभा पर भी लागू होगा। इसी तरह अगर कोई सरकार 5 साल से पहले गिर जाती है तो भी मध्यावधि चुनाव ही करवाए जाएंगे और उसका कार्यकाल भी जून 2034 तक ही रहेगा। ऐसा इसलिए ताकि एक देश एक चुनाव की परंपरा ना टूटे। एक और महत्वपूर्ण बात, क्या इन सब चीजों के लिए राज्य सरकारें मानेंगी, स्पेशली वो राज्य सरकारें जहां पर अभी विपक्षी पार्टियों का शासन है। राज्य सरकारों को 5 साल के कार्यकाल से पहले विधानसभा भंग करने के लिए मना पाना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है, क्योंकि कई पार्टियां एक देश एक चुनाव के विरोध में भी है। रामनाथ कोविंद की समिति ने 62 राजनीतिक पार्टियों से संपर्क किया था। इसमें से 32 ने एक देश एक चुनाव का समर्थन किया था, जबकि 15 पार्टियां इसके विरोध में थी और 15 पार्टियां ऐसी थी जिन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सीपीएम और बहुजन समाजवादी पार्टी समेत 15 पार्टियां इसके विरोध में है, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा, टीडीपी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग समेत 15 पार्टियों ने कोई जवाब नहीं दिया था। विरोध के पीछे कई तर्क दिए जा रहे हैं, जैसे 7 चुनाव होते हैं तो क्षेत्रीय मुद्दों की बजाय राष्ट्रीय मुद्दों को तरजीह मिल जाएगी, या उल्टा हो सकता है कि इसमें राष्ट्रीय पार्टियां बढ़ेंगी और क्षेत्रीय पार्टियां कम हो जाएंगी। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि पहले एक साथ ही होते थे चुनाव, तो फिर अब क्या दिक्कत आ गई, अब ऐसा क्या हो गया कि ये एक साथ चुनाव नहीं होने लगे। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे। इसके साथ ही 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई। इसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इसके साथ ही एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने की परंपरा टूट गई। अब जो ये समिति ने सुझाव दिए हैं और उन सुझावों को अगर कैबिनेट का अप्रूवल मिला है और ये बिल अगर विंटर सेशन में आता है तो ये एक बहुत अच्छी पहल होगी। एक साथ पूरे देश में अगर लोकसभा, विधानसभा और पंचायतों, नगर पालिकाओं के चुनाव हो जाते हैं तो फिर पूरी कार्यपालिका को 5 साल अच्छे से फोकस करके काम करने के लिए मिलेंगे। अभी हमारे देश में यही होता है कि हर 6 महीने में, 8 महीने में कहीं ना कहीं कोई चुनाव होते रहते हैं, फिर वो राज्यों के चुनाव हो या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हो। इससे जो कार्यपालिका होती है उसे काम करने में बड़ी परेशानियां होती है, क्योंकि कई सारे इंपॉर्टेंट अफसर जो होते हैं उन्हें इलेक्शन कमीशन द्वारा एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता है।
ताकि इन चुनावी कामों को सुचारू रूप से ठीक से चलाया जा सके। इसमें पैसा भी बहुत ज्यादा खर्चा होता है। अगर ये चीजें एक साथ एक बार में होगी तो एक ही एफर्ट में 5 साल का पूरा काम हो जाएगा और इसमें बार बार डिस्टरबेंस भी नहीं होगा। और रही बात जनता की या फिर क्षेत्रीय मुद्दों या फिर राष्ट्रीय मुद्दों उन बातों की, तो हमारी जनता बड़ी समझदार है। वो ये जानती है कि उसे राज्य में किसकी सरकार चाहिए और केंद्र में किसकी सरकार चाहिए। अगर एक साथ चुनाव होते भी हैं तो भी हमें अलग अलग रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। इसका उदाहरण हम लोगों ने उड़ीसा चुनाव में भी देखा, जो कि पिछली बार हुआ था। उड़ीसा चुनाव में बीजू जनता दल को बहुमत मिला था, पर साथ ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अच्छी सीटें भी मिली थी। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं। दिल्ली का उदाहरण भी देख लीजिए कि लोकसभा चुनाव होता है तो पूरी की पूरी सीटें बीजेपी को मिल जाती है, पर वहीं 6-7 महीने बाद विधानसभा चुनाव होता है तो आम आदमी पार्टी एक तरफा जीत वहां पर दर्ज करती है। लोग वही हैं और इलेक्शन जो है वो अलग अलग है। तो वही लोग इलेक्शन की प्रायोरिटी को देखते हुए अपने मतदान का अपने हिसाब से प्रयोग करते हैं। तो जनता को ये समझना कि ये जनता के साथ में धोखा होगा या जनता वो ठीक से नहीं कर पाएगी, तो ये कहना गलत है। जनता बड़ी ही समझदारी से एक देश एक चुनाव को अपनी समझबूझ से वोट करेगी और ये वाकई में एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और अगर ये अप्लाई होता है, ये बिल विंटर सेशन में लाया जाता है और कानून बनता है, तो इसमें देश का बहुत बड़ा समय, श्रम और पैसा सभी चीजें बचेंगी। तो ये था आज का विश्लेषण। उम्मीद है आपको उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। मिलेंगे आपसे अगले विश्लेषण में किसी नए विषय और किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।